Hello everyone, can you hear me? Yes, sir, Yes, Swami. sir. Yes, sir. सलाम। हम लोग Yes. टॉटोमेरिज में लास्ट पॉइंट क्या पढ़े थे, कोई बता सकते हैं? सर ब्रेड से भी पढ़ा था। अच्छा हाँ, तो हम लोग टॉटोमेरिज्म क्या होता है ये पढ़ लिया। टॉटोमेरिज्म में क्या कंडीशन है ये पढ़ लिया। कहाँ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा ये पढ़ लिया, जिसमें एक नया रूल ब्रेड्स रूल हम लोगों ने एनालाइज किया था। अब ध्यान दीजिए कि अब हम लोग ये जानेंगे परसेंटेज ऑफ एनोलिक कंटेंट। परसेंटेज ऑफ एनोलिक कंटेंट हम कैसे चेक करेंगे? क्योंकि जब ये इक्विलिब्रियम पे है तो ये तो हम लोगों ने ऐसे बना दिया है, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा किसी में आपको एरो बड़ा छोटा दिखाई देगा। बड़ा एरो का मतलब ये फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा है। अब तक हम लोगों ने एरो इक्वल साइज का बनाया था। अब है कि जब इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर किसकी परसेंटेज ज्यादा है। एक टॉटोमेरिज्म में एक तो क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कीटो इन नॉन टॉटोमेरिज्म, कौन शो करता है कौन नहीं करता। ये वाला पार्ट हम लोगों ने एनालाइज कर लिया। आज जो हम लोग एनालाइज करेंगे परसेंटेज ऑफ एनोलिक कंटेंट को, उसमें सबसे पहला रूल ये है कि इन मोनो कार्बोनिल, जिसमें एक ही हो, इन मोनो कार्बोनिल कंपाउंड percentage of keto form is always higher than enolic form because bond energy of CO bond greater than bond energy of C double bond C। जैसे हम लोगों ने जो अभी पढ़ा CH3 है, COH है, आपने इसका ये बनाया, सॉरी हाँ, ये CH2 डबल बॉन्ड OH, ये कीटो फॉर्म है, ये एनोलिक फॉर्म है। तो देखिए परसेंटेज ऑफ कीटो ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है एनोलिक फॉर्म। इसलिए आप देखते हैं ना, एनोलिक फॉर्म जहां पे रहेगा जल्दी से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होके अल्डिहाइड, जो आपने हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन पढ़ा था। तो कीटो फॉर्म क्यों, सी डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है एनोलिक फॉर्म से। पहले बताओ मोनो कार्बोनिल कंपाउंड में किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, जल्दी बताइए। कीटो की कि एनोल की, जल्दी बताएं एवरीवन। सर कीटो की। कीटो की। Keto. हाँ, इसीलिए आप हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में नहीं देखा था, CH2 डबल बॉन्ड COH बनाता अल्काइन का, फिर मैंने कहा था टॉटोमेराइज होकर ये CH3 COH में बन जाएगा, जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में आपने पढ़ा था। चलिए इसको लिखिए, 1 मिनट।
पापा ये जूस है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। अब आइए, जैसे अगर आपके पास है ये CS3, ये कीटोन है, इसका भी आप तो CH2 डबल बॉन्ड C पर OH एंड CH3 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी परसेंटेज ऑफ कीटो बहुत ही ज्यादा है परसेंटेज ऑफ फेनोलिक। अब आइए इस पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, गौर से सुनिए। अल्डिहाइड आपने देखा, इसमें भी परसेंटेज कम है, इसमें भी। अब इन दोनों में पूछेगा कि दोनों का इनोलिक कंटेंट कम है, अब मुकाबला होगा इन दोनों में थोड़ा सा ज्यादा किसमें है। समझ में बात आ रही? दोनों में तो कीटो फॉर्म ज्यादा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। अब Yes, sir. हाँ, दोनों में इसका कीटो फॉर्म अपने इनोलिक फॉर्म से ज्यादा है, इसका कीटो फॉर्म अपने इनोलिक फॉर्म से ज्यादा है। अब यहाँ पर जब मुकाबला होगा कि किस में ज्यादा है, तो आप बताइए किसमें हम कहेंगे। तो हम कहेंगे B ग्रेटर देन A, क्योंकि अल्कीन जो है इसमें हाइपर कंजुगेशन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं। अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना। यस सर। समझ में बात आई कि नहीं? आई सर। तो यस सर। हाँ, कीटोन का इनोलिक परसेंटेज अल्डिहाइड के इनोलिक परसेंटेज ज्यादा। हाँ, ओवरऑल कीटो फॉर्म दोनों में अपने इनोलिक से बहुत ज्यादा, बट इफ देयर इज अ मुकाबला दोनों के इनोलिक फॉर्म में स्लाइटली ज्यादा कौन है, तो कीटोन का। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। चलिए, ये तो हो गया। तो ये बात रिजल्ट याद रखिए, जहां पर भी होगा, सुन लीजिए, जहां पर भी मोनोकार्बोनिल कंपाउंड होगा तो उसमें परसेंटेज ऑफ कीटो अपने इनोलिक फॉर्म से ज्यादा होगा। ये एकदम रूल याद रखें। अब आइए कि सर क्या कहीं पर परसेंटेज इनोलिक भी कीटो से ज्यादा हो सकता है। मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में कह दिया गया ऑलवेज, यानी इक्विलिब्रियम पर है लेकिन ज्यादा पर ये कन्वर्ट बहुत मुश्किल से हो रहा है। अब आइए एक दो लाइन छोड़ के एक स्टार पॉइंट, इन सम केसेस परसेंटेज enolic content percentage of enolic content is higher than percentage keto form. क्यों भाई? ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। लिख लिया एवरीवन यहां तक? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब उस रीजन, मोनो में तो डबल बॉन्ड एनर्जी डोमिनेंट फैक्टर हो गया। अब जब सर इनोलिक कंटेंट के ज्यादा होने की वजह, हो सकता है उस इनोलिक में एरोमेटिसिटी आ जाए। जब एरोमेटिसिटी आ जाएगी तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कि नहीं? हो सकता है इनोलिक Yes, sir. कंटेंट में इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए। सी है एक्सटेंडेड कंजुगेशन, एक्सटेंडेड यानी रेजोनेंस हो जाए। हो सकता है हाइपर कंजुगेशन। ये चार फैक्टर की वजह से इनोलिक कंटेंट कहीं पर ज्यादा हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. अब मैं उसको डिस्कशन कर देता हूं।
नेक्स्ट क्लास थर्सडे को है, कंफ्यूज नहीं हुआ करें, ट्यूसडे थर्सडे जब तक हम आपको बुला रहे हैं। इसके बाद हम स्ट्रक्चरल आइसोमर के क्वेश्चन सबको कराएंगे। पढ़ तो लिया है लेकिन उसके क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा नहीं कराए हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर के क्वेश्चन सब लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद दोबारा हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे। यहाँ देखें, और ऐसे घर पर आप जीओसी वगैरह पढ़ते रहें, या स्ट्रक्चरल आइसोमर के बाद मैं जीओसी पर ही आऊंगा दोबारा, उस पर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। लिख लिया सर? अब देखिए कैसे, एक सर कोई एक एग्जांपल दे दीजिए मुझे, बताइए। तो देखो जैसे CH3 CO है, CH2 है, CO है, CH3 है। कीटो एनोन में क्या आ गया कि एटलीस्ट एक एल्डिहाइड कीटोन हो, ऑब्वियसली एक से ज्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें sp3 है, ठीक है। अब इसमें एनोलिक फॉर्म इधर से भी बन सकता है, इधर से बन सकता है, लेकिन अच्छा कौन है याद रखिए, इस ग्रुप को कहते हैं, याद रखिए ऑर्गेनिक में एक्टिव मिथाइलिन। क्या कहते हैं जल्दी बताओ इस ग्रुप को? ये जो दोनों के Active methylene. यस, क्योंकि इसको खुद सोचो, ये हाइड्रोजन, मैं इसका नाम अगर A दे दूं, इसका नाम B दे दूं, इसका नाम C दे दूं, तो दिस ऑर्डर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, सबसे एसिडिक हाइड्रोजन किसका ज्यादा है, मोर एसिडिक कौन है? तो B, फिर A इज इक्वल टू C। क्यों? इस पर इसका भी माइनस आई लग रहा है, इस पर इसका भी माइनस आई लग रहा है। अरे बोलिए ना हाँ या ना? Yes, दोनों sir. जगह, इसलिए इसको कहा गया एक्टिव मिथाइलिन। तो इसमें एक से ज्यादा एनोलिक बनेगा, लेकिन हम एक ही बनाएंगे, तो इसलिए कहा गया कि अच्छा वाला एनोलिक कौन है कि ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। तो देखिए इसमें एनोलिक ज्यादा हो रहा है, क्यों? उसका रीजन है, मैं बताऊंगा। COH डबल बॉन्ड CH। अब ये हाइड्रोजन इस पर दे दीजिए या इस पर दे दीजिए, बतवा बराबर है। अब यहाँ पर ये एनोलिक फॉर्म है, इधर से भी हो सकता है, बन सकता है, ले इसमें दो एनोलिक बनेगा, लेकिन ये वाला एनोलिक ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसका एक्टिव मिथाइलिन है, हाइड्रोजन आसानी से माइग्रेट करेगा। बोलिए हाँ या ना? तो इसमें Yes, sir. परसेंटेज एनोलिक ज्यादा है परसेंटेज कीटो फॉर्म से। अब मैं रीजन भी दे रहा हूं, समझा कि परसेंटेज तो याद नहीं रखिएगा, 76% एनोलिक है। सर क्या रीजन है बताइए तो? देखिए मैं बताता हूं क्या रीजन है। मैंने कहा कि कहीं पर भी अगर इनोलिक परसेंटेज ज्यादा होती है तो या तो वहां एरोमेसिटी हो सकती है, या वहां रेजोनेंस हो सकता है, या वहां देखिए इस दोनों में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। अरे बोलिए सारे लोग। Yes, sir. देखिए अब इसमें क्या क्या मौजूद है, इस इनोलिक फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, और देखो 6 मेंबर्ड रिंग हो गया, 6 मेंबर्ड। देखो क्लोज चेन बनना है कि नहीं, और ऑर्गेनिक में 6 मेंबर्ड का होना हाईली स्टेबल होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये पाया गया, ठीक है। एक अफेक्ट से नहीं काम चल रहा है, देखिए इसमें रेजोनेंस भी है, ए पाई पाई एक्सटेंडेड रेजोनेंस, या बोलिए ना हाँ या ना? हेलो एवरीवन, Yes, हेलो sir. एवरीवन, Yes, sir. रेजोनेंस Yes, भी है। sir. तीसरा हाइपर कंजुगेशन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन, देखो डबल बॉन्ड 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो में नहीं है, 3 अल्फा डबल बॉन्ड में ही होता है, देख लीजिए आप। इस 3 की वजह से इसकी बॉन्ड और 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन गया। इन 4 का इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से ये मोर स्टेबल है, इसलिए इसमें एनोलिक कंटेंट ज्यादा है। Did you understand everyone? Yes, sir. पिछला स्लाइड आपने किया देखा? एक मिनट।
Done, sir. ओके सर 1 मिनट लास्ट सेकंड। डन सर। लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, इसका आप एनोलिक फॉर्म बनाइए और बताइए किसकी परसेंटेज ज्यादा है। अपने से बनाइए, पहले तो देख लीजिए पॉसिबल है कि नहीं। ये तो कीटो फॉर्म हो गया, इसका एनोलिक फॉर्म बनाइए। तो एनोलिक फॉर्म बना लिया आप लोगों ने? अल्फा कार्बन sp3 है, एनोलिक फॉर्म बना सबसे? Yes, sir. यस सर। कीटो फॉर्म, एनोलिक फॉर्म, बताओ किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी? इनोलिक। क्यों? सर वो एरोमेटिक। बहुत ज्यादा 99.9% है ये, बहुत ज्यादा परसेंटेज है इसकी, क्योंकि एरोमेटिक से बढ़कर कोई स्टेबल ही नहीं होता है। बोलिए हाँ या ना? अब यहाँ पर लिख लीजिएगा, Sir. एरोमेटिसिटी है, और एरोमेटिसिटी में ही हो गया रेजोनेंस, सब आ गया इसी में, एरोमेटिसिटी। तो पता चल रहा है ना कैसे चेक करते हैं? बोलिए हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. अच्छा, अब हम आपको एक केस ले रहे हैं, लिख लिया? सारे लोग लिख लीजिए। Yes. अब देखिए, मैं डाई कार्बोनिल का केस पढ़ा रहा हूं, गौर से सुनिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, या एग्जाम्पल फर्स्ट ना लिखकर सारे लोग ध्यान दीजिए कि आपके पास है ए, डाई कार्बोनिल है, पहला केस तो मैं वही है, आप लोग लिखना शुरू कीजिए। CH3 CH2 CO CH3, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो इसका कीटो फॉर्म हम लोगों ने बनाया, डबल बॉन्ड CH CO CH3। अब दो एरो इक्वल साइज का बनाने पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको मैंने समझा दिया, एनोलिक फॉर्म ज्यादा है। दूसरा, अब दूसरा पॉइंट लिखने, ये तो हो गया। अब इसी के नीचे इफ लिखना शुरू करें। इफ हाइड्रोजन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन is replaced by benzene ring, then percentage of enolic content further increases। 76, इसमें 76% था, फर्दर इंक्रीज। अब ये पॉइंट सब याद रखना है। अब आगे बढ़ता हूं, मैं इसमें बताता हूँ। लिख लिया सारे लोग ये?
No, so 1 second. Yes, sir, done. तो इसमें मैं कौन सा एग्जांपल गौर से सुनो, ये है CO एक्टिव मिथाइलिन के एक हाइड्रोजन की जगह हमने बेंजीन लगा दिया। अब इसका जब हम एनोलिक कंटेंट बनाया CH3COH डबल बॉन्ड C बेंजीन है COCH3 जानते हैं, या एनोलिक कंटेंट ये कीटो फॉर्म है, इसमें भी एनोलिक कंटेंट अपने कीटो फॉर्म से तो ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ एनोलिक ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ कीटो। क्यों? एक तो एरोमेटिक भी आ गया, रेजोनेंस भी हो गया, जल्दी बताओ ना, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, और A और B में मुकाबला हो तो B का एनोलिक कंटेंट A से ज्यादा है। अरे बोलिए ना, यहाँ तो एरोमेटिक तो नहीं है ना, A और B, तो A और B में मुकाबला हो तो किसका एनोलिक कंटेंट ज्यादा है, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। Sir, B का. B का, यस। तो ये लिख लीजिए, और मैं फिर इसके नीचे एक पॉइंट लिखवाता हूँ आपको। लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. इफ हाइड्रोजन लिखना शुरू कीजिए। इफ हाइड्रोजन एटम, डाइकार्बोनिल कंपाउंड में क्या क्या केस होते हैं वो सब कुछ दिमाग में रखिए। इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एक्टिव methylene is replaced by alkyl group, then enolic percentage decreases। यहाँ आप डिक्रीज कर जाएगा, देखिए कैसे। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Sir, एक मिनट. Done, sir. देखो कैसे। CH3C का एग्जांपल ये है, आपके पास ये एक्टिव मिथाइलिन है, सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप बता दो तो CH3। CH3, उससे भी बड़ा हो सकता है, हम सबसे छोटे लेके समझाएंगे। ये भी डाइकार्बोनिल है, जब तुम इसका एनोलिक फॉर्म बनाओगे, डबल बॉन्ड C
तो यहाँ कीटो फॉर्म है, यहाँ एनोलिक फॉर्म है, यहाँ कीटो की परसेंटेज ज्यादा है। देखो, जबकि यहाँ भी इंटरमोलिकुलर है। क्यों? गौर से सुनाई था, सारे लोग देखते रहना। देख रहे हो? अरे यार बताओ ना, देख रहे हो ना? यस सर। देखते रहो। हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनेगा ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने ही नहीं देता। देखो ये 3 बल्कियल ग्रुप है, ये आपस में इतना रिपल करेगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को दूर बनने ही नहीं देगा। कंजुगेशन में परेशानी होगी, जब दूर भागेगा तो जो प्लेन सेम प्लेन में ऑर्बिटल है वो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। ये तीनों का बल्कियल ग्रुप इतना रिपल्शन बढ़ा दिया बिहारी। अरे यार बोलो ना, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, ये तो कॉन्डेंस फॉर्म में ना लिखा गया, इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो और बड़ा हो जाएगा। रिपल्शन इंक्रीजेस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसीलिए एक तो कीटो फॉर्म, उसमें कीटो फॉर्म्स आया ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसलिए क्या क्या केसेस हो सकते हैं वो आपको पढ़ाया जा रहा है। Done, sir. डन। आगे बढ़ें। अब इन तीन बात के अलावा मैं एक साथ 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आप बताइएगा। 1 मिनट सर बस। पहले लिख के। हेलो एवरीवन। Yes, sir. इस ए में अब कीटो एनॉल में मुकाबला होगा तो एनॉल ज्यादा, बी में भी कीटो एनॉल में
ज्यादा तो एनॉल कीटो एनॉल ज्यादा, यहाँ कीटो ज्यादा, यहाँ भी कीटो अपने। अब चारों में एनॉल सबसे ज्यादा, बी के बाद ए के बाद सी के बाद, यहाँ तो और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ तो टर्शरी अल्काइल ग्रुप आ गया। जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. इस वजह से किसी को कोई 2 पॉइंट कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये था डाइकार्बोनिल कंपाउंड का केस। आगे बढ़े, लिख लिया आप सारे लोगों ने। Yes, sir. अब आइए केस ऑफ बीटा कीटो एस्टर। देखिए बीटा कीटो एस्टर में का मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा कि इसमें कीटोनिक ग्रुप भी है और एस्टर ग्रुप भी है। CH3CO, सारे लोग देखिएगा, CH2, अब यहाँ पर COOCH3। तो बीटा क्यों कहा गया, ये अल्फा है, बीटा पर एक है, तो बीटा कीटो एस्टर। UPSC नेम आप जानते हैं। देखिए इसमें एनोलिक फॉर्म तो होगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करेगा, CH3 C पर OH, डबल बॉन्ड, कुछ तो बोल दीजिए, समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. CH COOCH3। आप जानते हैं यहाँ कीटो ही फॉर्म ज्यादा होगा। सर कैसे, तो गौर से सुनिए, यहाँ पर भी तो इंटरमोलिकुलर बन रहा है नहीं, इसलिए यह सब आपको केस वाइज पढ़ाया जा रहा है। परसेंटेज एनोलिक से ज्यादा, ध्यान दीजिए क्यों मैंने ये वर्ड क्यों लिखा था आपको। देखिए कहाँ गया, ओ माय गॉड कहाँ चला गया, ये वर्ड क्यों लिखा था। एक्सटेंडेड का मतलब होता है, एक वर्ड और लिख लीजिए, लीनियर। एक वर्ड लीनियर कॉन्जुगेशन, लीनियर। एक्सटेंडेड का मतलब लीनियर, उसका और अच्छे से समझ में आएगा। सारे लोग ध्यान दें। देखो जब तुम यहाँ देखोगे ना, देखो इधर प्लीज, CH3 डबल बॉन्ड है, यहाँ OH है, यहाँ CH है, फिर C है, CH3 है। हाँ देखिए आराम से पेज को पलटें प्लीज, यहाँ देखें, देखो सारे लोग प्लीज, ये यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, जल्दी बताओ। Yes, sir. A डबल बॉन्ड B C पर, तो लेकिन यहाँ OCH3 है। तुम डायरेक्शन देखो, और मैं एक और अच्छे तरीके से समझा रहा हूं आपको। पहले चलो इसको छोड़ो, इस कंपाउंड में बताओ रेजोनेंस है ना रेजोनेंस। देखो A डबल बॉन्ड B C पर लोन पेयर है ना, ईस्टर में Sir, रेजोनेंस, yes, जल्दी बताओ सारे लोग। अरे Yes, यार sir, कोई sir. नहीं बोल रहा, Yes, कोई sir. नहीं Yes, बोल, है ना। Yes, तो sir. जिस कीटो फॉर्म में पहले से अगर रेजोनेंस आ जाए, इफ रेजोनेंस ऑलरेडी प्रेजेंट, देन एनोनिक परसेंटेज डिक्रीज। क्यों, अब इसमें दो रेजोनेंस हो गए। एक तो ये रेजोनेंस है, डायरेक्शन देख लो, ये इधर दे रहा है, ये इधर, इसको कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। एक्सटेंडेड नहीं, एक्सटेंडेड का मतलब होता है लगातार होते रहना, लीनियर। अब यहाँ पर कुछ पार्ट में इस तरह है, कुछ पार्ट में दोनों में टकराव हो जाएगा, टकराव, इसको कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। तो इतना देखना ही नहीं है कि बीटा कीटो एस्टर में इफ रेजोनेंस ऑलरेडी प्रेजेंट, क्या इसमें ऑलरेडी रेजोनेंस है, नो 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 नो। अरे यार है क्या, No, sir. नहीं No, है। sir. No, sir. क्या इसमें ऑलरेडी रेजोनेंस है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसमें ऑलरेडी रेजोनेंस है, इसलिए एनोलिक। और एनोलिक बना तो दो, इसलिए वर्ड लिखा गया यहाँ क्रॉस, और यहाँ क्या था, एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड देखो ना, हेलो एवरीवन, लगातार हो रहा है। ओ माय गॉड, बताइए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी Yes, sir. बताएं। Yes, sir. आ Yes, रहा है sir. सर. हाँ Yes, नो, वेरी गुड। इसीलिए वर्ड कहा गया रेजोनेंस के अलावा वर्ड कहा गया लीनियर कंजुगेशन। एक होता है क्रॉस,
क्रॉस खत्म, दो रेजोनेंस हो गया, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। दिस पार्ट आपस में रेजोनेंस, दिस पार्ट आपस में रेजोनेंस, बट दोनों पार्ट आपस में रेजोनेंस नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस पार्ट आपस में रेजोनेंस, दिस बस क्या ये अगर हम इस पार्ट को पूरे को ए कह दें, क्या ए और इसका दोनों में क्या रेजोनेंस है? बोलो हाँ या ना, क्या इस दोनों में रेजोनेंस है? अरे बोलो ना। किन दोनों में? कहाँ देख रहे हो यार, तुम लोग कहाँ रहते हो? इसमें कितने पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है, जल्दी बताओ। एक पार्ट ये। यस सर। अरे यार कहाँ रहते हो? अरे ये यशवर्धन मैट्रिक सब कहाँ है भाई? कुछ नहीं दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. सी एस सी ओ सॉरी सी ओ एच है, डबल बॉन्ड सी एच है, सी पे डबल बॉन्ड। अब देखो पहले बताओ। दो जगह है। हाँ एक रेजोनेंस इसके अंदर है, रेड निशान को देखो सब लोग है। यस सर। हाँ इस पार्ट को एक्स मान लो, और एक रेजोनेंस यहाँ है, बोलो। यस सर। यस सर। वाई मान लो। क्या हाँ, क्या एक्स वाई आपस में रेजोनेंस में है दोनों? यार एक्स में है, इसका इसके साथ रेजोनेंस है? नो सर। नहीं है ना? तो यार बोलो ना जल्दी। नो सर। तो नो फिर सर। एक्स एंड वाई बोथ, इसी को कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक से ज्यादा रेजोनेंस है, वाई में रेजोनेंस है इसमें, बट एक्स एंड वाई थर्ड यानी आपस में रेजोनेंस नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्रॉस कंजुगेशन। देखो ए डबल बॉन्ड बी सी बार, फर्दर क्या एक्सटेंडेड का मतलब होता है लगातार होते रहना, तो इसलिए याद रखा जाए। तो इतना देखने से अच्छा है कि आपको याद रहे कि अगर कीटो फॉर्म में ऑलरेडी रेजोनेंस है, समझा कि नहीं, और उसके बाद एनोलिक फॉर्म में इस फिनोमेना को कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। ड्यू टू क्रॉस कंजुगेशन enolic content decreases. Did you understand? अरे बोलो ना। यस सर। Yes. तो बीटा कीटो एस्टर में बताओ, कीटो फॉर्म ज्यादा होता है कि एनोलिक फॉर्म? कीटो। कीटो। कीटो फॉर्म सर। हाँ उसके दो रीजन। सबसे पहली बात, इसमें एक ऑलरेडी, आज कहाँ चला गया? हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। भाग गया कहाँ भाई? हाँ चलिए। हाँ अरे हाँ लिखिए। लिख लिया? ये सबको समझ में आ गया ये वाला? यस सर। लिख लिया? आगे बढ़ें? यस सर। अच्छा सुनो, अगर मैं इस तरह दे दूं, सारे लोग देखो, ईस्टर है, यहाँ ईस्टर है, बताओ इसमें रेजोनेंस है या नहीं है? जल्दी बताओ। है सर। है सर। एक दो रेजोनेंस है, तो इसमें दो ऑलरेडी रेजोनेंस है, इसमें तो एनोलिक फॉर्म होगा ही नहीं, समझा? अरे बोलो ना। हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल ऑलरेडी ये है, तो होगा ही नहीं। नो एनोलिक। अब बनेगा भी तो फिर वही क्रॉस कंजुगेशन दोनों साइड से हो जाएगा, इसलिए याद रखो डाई ईस्टर में जहां डाई ईस्टर रहे वहां एनोलिक परसेंटेज बहुत बहुत परसेंटेज कीटो फॉर्म वेरिएट तो बनेगा ही नहीं, लेकिन इस तरह कि आपको कीटो फॉर्म में ही रहना पसंद करेगा ये। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। अब सुनो, ये तुम बता दोगे तो हम समझेंगे। राइट द
तो ये पूरा टॉटोमेरिज्म पर पीएचडी होनी चाहिए। राइट द परसेंटेज ऑफ इनोलिक कंटेंट। क्वेश्चन है पहला, ये आसान है, बना दोगे तुम लोग। डाई कार्बोनिल है, हमने CH3 की जगह दोनों तरफ बेंजीन लगा दिया। लिख लिया? जल्दी बताइए पहले। अभी रुकिए, अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, पूरा लिखने दीजिए। लिख लिया ये तीनों? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. 1 second. Yes, sir. Done. हम्म हम्म अब 2 अल्डिहाइड है, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन है। अब दोनों कीटोन है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तुम अपने से ऑर्डर आराम से सबका पर जानते हो, सबका मुकाबला होगा तो सब में कीटो फॉर्म, सब में आपस में मुकाबला होगा तो सब में इनोलिक फॉर्म अपने कीटो फॉर्म से ज्यादा। याद रखो, ए से लेकर एफ तक। एफ में भी इनोलिक फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा, ई में भी, डी में भी, सी में। अब सब में सबसे ज्यादा इनोलिक फॉर्म कौन है? ऑर्डर लिख के दिखाओ सारे लोग। क्योंकि इसमें एकदम हिसाब है, ए ग्रेटर देन बी, सी, डी। यही है तुम्हारा आंसर? जल्दी बताओ। Yes, sir. इसमें 2-2 है तो अब बहुत ज्यादा, इसमें 1 है। अब देखो ये एक्टिव मिथाइल, सर ये इसमें क्यों क्या है? इसमें भी बेंजीन, इसमें अल्डिहाइड। इसका एक्टिव मिथाइलिन ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि क्या कहते हैं, कीटोन का माइनस आई कम होता है, अल्डिहाइड का माइनस आई ज्यादा है, तो इसका हाइड्रोजन तेजी से माइग्रेट करेगा एज कम्पेयर टू दिस। अरे बोलो ना सारे Yes, लोग। sir. Yes, sir. अरे यस सर, एक ही स्टूडेंट क्यों कर रहा है, बाकी सब चुप्पे क्यों है भाई? ये इसका हाइड्रोजन मोर एक्टिव मिथाइल इन दोनों में, इसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, बाकी में देखो ये सब और ज्यादा एसिडिक है इससे। दैट द रीजन ए बी सी डी ई एफ। आगे बढ़े, हेलो एवरीवन। अब 1-2 लाइन छोड़ से परसेंटेज ऑफ इनोलिक कंटेंट देखने का ये भी तरीका है। इनोलिक कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सीओ। जितना सीओ ग्रुप बढ़ेगा, तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देगा CH3 COH, B CH3 CO CH2 CO CH3, आंख बंद करके भी। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये दे दे कि भाई CH3 CO H है और वो डाई स्टर वाला केस दे दे, कौन सा स्टर वाला? डाइस्टर में तो जबकि इसमें 2 CO है, लेकिन डाइस्टर में तो इनोलिक बनता ही नहीं है ना, तो अब ए ही ग्रेटर देन बी होगा। इसके अलावा बाकी जिससे मुकाबला होगा, तो जितना CO बढ़ेगा उतना
इनोलिक कंटेंट बढ़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. जल्दी लिखो। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट कंसेप्ट भी सिखाऊंगा इनोलिक कंटेंट देखने का, एक और केस है, देखें आप सारे लोग। Yes, sir. Done. माइनस आई इफेक्ट पर भी। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे ध्यान दो, मैं रीजन बताऊंगा। अच्छा देखो सारे लोग, मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में कीटो फॉर्म ज्यादा होता है कि इनोलिक फॉर्म, जल्दी बताओ। Keto. कीटो फॉर्म, सब में कीटो फॉर्म ही ज्यादा है, इनोलिक फॉर्म सबका आपस में कम है, लेकिन उसमें ज्यादा कौन होगा? तो सी। अब रीजन भी बताएंगे, डी फिर बी फिर ए। याद करो मैंने जब पिछले क्लास में टॉटोमेरिस्म का मैकेनिज्म बताया था, तो ये बना था कि नहीं इनोल फॉर्म मैकेनिज्म बेसिक मीडियम में, बताओ देखो सारे लोग। हाँ हेलो सर। एवरीवन, अरे बोलो ना। तो Yes, ये sir. बना, Yes, ये sir. बन कार्बन आयन। तो बताओ कार्बन आयन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? माइनस आई। जितना कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना कार्बन आयन स्टेबल होगा रिएक्शन फास्ट होगा। तो यही है कि कार्बन माइनस आई इफेक्ट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इसीलिए इसमें इनोलिक कंटेंट ज्यादा होगा। सुना सारे लोग, हाँ या ना? जल्दी यस बताओ। सर। हाँ, इसीलिए तो सबका कीटो फॉर्म ज्यादा है, लेकिन इन सब में कीटो फॉर्म का अपने अपने इनोलिक फॉर्म से ज्यादा है, लेकिन माइनस आई से क्या हो गया कि इनोलिक परसेंटेज कुछ बढ़ गई। दैट द रीजन सबसे ज्यादा सी में। तो इस तरह भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनोलिक कंटेंट जो होता है वो माइनस आई पर डिपेंड करता है। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. रीजन यही है, ये रीजन है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को माइनस आई बढ़ाता है। देख लिया? Sir. So last slide. Thank you, sir. ये लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अब आइए 1,2 डाई कीटोन। डाई कीटोन 1, का मतलब एडजेसेंट। जैसे एडजेसेंट का मतलब ये हुआ CH3, तुम लोग बताना ये डाई तो एडजेसेंट, इसके बीच में पहले एक्टिव मिथाइलिन था, और बोलो ना अब एडजेसेंट है, तो इसका जब कीटो किसी तरफ से भी बना लो, OA डबल बॉन्ड O है, COH डबल बॉन्ड CH2। अब तुम लोग नॉलेज से बताओ, इतना तो पढ़ चुके हो, कीटो फॉर्म और इनोलिक फॉर्म, बताओ इसमें किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी?
Enolic because intramolecular hydrogen bond as well as resonance. अच्छा एक बात गौर से सुनो, ध्यान देना अच्छे से, कान खोल के। इन दोनों के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. और ये एडजेसेंट है, जानते हो, और सेम प्लेन में sp2 है ये दोनों। अरे बोलो ना, ये sp2 है, जल्दी बताओ। हाँ सर। हाँ सर। sp2 है, दोनों सेम प्लेन के बीच में लोन पे, इसलिए ये इस फॉर्म में नहीं होता है। ये सिंगल बॉन्ड, याद है, रोटेशन पॉसिबल अराउंड सिंगल बॉन्ड, तो ये अपने आप रोटेशन को कम करने के लिए ये इस तरह चला जाता है डू टू मिनिमाइज द रिपल्शन। देख लो ऑर्गेन, इसलिए मैं केस वाइज पढ़ा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो यही याद रखना है। गौर से सुनो अच्छे से, अब मैं बाद में लिख दूंगा, अभी रुको। अब जब इसका जो एनोलिक फॉर्म, ये ऐसे तुम बनाओगे, लेकिन एक्चुअली इस तरह होता है। अब खुद सोचो, अब इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये बिहारी नीचे है। सुना, लिखा जाएगा ऐसे ही, लेकिन एक्चुअल में ये इस तरह एग्जिस्ट करता है। बोलो हाँ या ना, इसलिए कीटो फॉर्म ही ज्यादा होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, लेकिन मैं भी रीजन भी लिखा देता हूं, लेकिन जानते हो, अगर यही 1,2 डाइकीटो फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड में होगा, तो तुम जानते हो ना, साइक्लिक में रोटेशन नहीं होता है, तो अब इसमें इनोलिक फॉर्म ज्यादा हो जाएगा। कितना गजब कंसेप्ट है ये। अब यहाँ पर नहीं रोटेशन हो, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड, याद है ना, एस्टेरिक रोटेशन, क्या कहते हैं, हिंडर्ड रोटेशन कहाँ होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन C+B में और साइक्लोअल्केन में। अरे बोलो ना, इसमें भी फ्री, हर सिंगल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता है। रोटेशन सिंगल बॉन्ड में कहाँ होता है? जहां सिंगल ओपन चेन हो। यार बोलो ना तुम लोग। Yes, sir. तो पहले इसको लिखो, मैं रीजन लिखवा देता हूँ। 1,2 डाइकीटोन का केस लिखो। ये ऐसे दिखता है, लेकिन होता इस तरह है। वो मैं लिख देता हूँ, डू टू मिनिमाइज द रिपल्शन, due to more inter-electronic repulsion between lone pair of 2 oxygen atom, rotation around C single bond C will takes place to minimize the result. ये लिख लो तो बताना। Yes, sir. Done. Done. सर एक मिनट। डन सर।
बोलिए, आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो कहेगा इसमें ऐसा क्यों होगा, क्यों नहीं, क्या इसमें रोटेशन पॉसिबल है? No, sir. No, sir. रोटेशन पॉसिबल नहीं, इसलिए No, sir. अलग ये दूर होंगे, इसलिए दैट द रीजन ये आपको बताया गया। आगे बढ़ें। सर 1 मिनट बस। अब तक जो टॉटोमेरिज्म पढ़ा था वो कौन सा टॉटोमेरिज्म था? कौन सा टॉटोमेरिज्म था? कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म। कौन सा टॉटोमेरिज्म? Keto and all. हाँ, लिख लिया आगे, सारे लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. नीचे लिखो अदर फॉर्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। अब एक एक लाइन है, बहुत कुछ नहीं, अब एक एक लाइन है बस। अदर फॉर्म ऑफ टॉटोमेरिज्म, नाइट्रो एसी फॉर्म। देखो नाइट्रो भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जल्दी बताओ। Yes, NSI है, इसमें भी टॉटोमेरिज्म होगा, CS2 बस भाई 1 2 CS2 डबल बॉन्ड N क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। OH. डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड नाइट्रो फॉर्म, दिस इज फॉर्म। बस इसके लिए भी याद रखो अल्फा कार्बन एसिड, जो उसकी कंडीशन है वही इसकी कंडीशन है। हाँ, इसमें परसेंटेज कैसे देखोगे तो याद रखो, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जिसका स्टेबल होता है उसी की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। और यहाँ पर स्टेबिलिटी चेक करने का बहुत ही आसान टूल्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? इलेक्ट्रो, हाँ, Pretty different. जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड को सिर्फ देखो किसमें डबल बॉन्ड आया, यहाँ नाइट्रोजन और सिंगल ऑक्सीजन के बीच में। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर 3.5, इसका 3, तो कितना हो गया कि आपको 0.5। अब यहाँ कार्बन का कितना होता है 2.4, यहाँ कितना होता है जल्दी बताओ 3। तो अब बताओ किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा स्टेबल हो गया यार, जल्दी बता दो ना। So ऐसी form. हाँ, नाइट्रो फॉर्म और एसी फॉर्म में एसी फॉर्म ज्यादा स्टेबल। तो अगर हम इसको ए कहें इसको बी कहें, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लो, बी ग्रेटर देन ए। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, एवरीवन? No, sir. Yes, sir. लिख लिया? सर बस एक। लिख लिया? Yes, sir. जैसे अगर आपको केस में नाइट्रो है, नाइट्रो कंपाउंड है, इसमें टॉटोमेरिज होगा, अल्फा कार्बन sp3 है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो टॉटोमेरिज। जो कंडीशन अल्डिहाइड कीटोन का था वही रहेगा। चलिए दूसरा फॉर्म है टॉटोमेरिज्म का, नाइट्रोसो ऑक्साइन फॉर्म। नाइट्रोसो ऑक्साइन फॉर्म, नाइट्रोसो कहते हैं CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O को नाइट्रोसो। इसमें टॉटोमेरिज्म एंड ये अल्फा है, CH3 ऐसे रहेगा, CH डबल बॉन्ड N OH वही है। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसो, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइन। ए और बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देख लो, बी ग्रेटर देन ए। परसेंटेज बोलो आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस, आया sir. थैंक यू। आगे बढ़ें। Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तीसरा फॉर्म है अमाइड एमिडोल फॉर्म। अमाइड एमिडोल फॉर्म, देखो यहाँ CH3 CONH2। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होगा स्टूडेंट को कि कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, तो यह हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, समझा? तो यह हाइड्रोजन जाएगा, तो CH3 OH डबल बॉन्ड NH, तो ये तो एमिडोल हो गया।
हमें बोलो ना कौन सा हो गया, एमिडॉल, OH की वजह से, और दिस इज Yes, sir. अमाइड, ये तो अमाइड है। अब बताओ ए और बी में किसकी परसेंटेज ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका ज्यादा है बताओ, ऑब्वियसली ए का ज्यादा है। अरे बोलो ना। हाँ चलो, दिस इज ऑल अबाउट द टर्टोमेरिज। नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चरल आइसोमर के क्वेश्चन